नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट ही मेरा अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुंती ने सीधे द्रौपदी को कहा था कि अब तुम मेरे 5 पुत्रों के साथ विवाह कर लो। यह सुनकर द्रौपदी बहुत ही अचंभित हो गई थी। दूसरे दिन द्रौपदी के पिता ने 5 को राजभवन में बुलाया था। 5 को आदर सत्कार वस्त्राभूषण पहनाकर राजोचित पीठ पर बिठाकर विवाह की बात चलाई तो धर्म ने वही बात कही, पूज्य पांचाल अधिपति, कल आपकी जिस कन्या को हमने जीता उससे हम 5 विवाह करेंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा विवाह करने को मन हो तो कीजिए, नहीं तो हम अपनी सुविधानुसार कर लेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मत्स्य यंत्र का लक्ष्य भेद करने वाले को अपनी पुत्री दूंगा। अब आपकी पुत्री हमारी निधि हो गई है, अब उसमें बाधा पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। उसके बाद द्रुपद ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं यह आर्यत्तर पद्धति है। धर्म ने कहा, यदि वह अधर्म है तो आपने उस पर आर्यत्तरों को भी क्यों चलने दिया? इसके अतिरिक्त क्या ऐसे राजा नहीं हैं जिन्होंने आर्यत्तर कन्याओं से विवाह किया और उनसे उत्पन्न पुत्रों को राज्य सिंहासन पर बिठाया? ऐसी परिस्थिति में यदि हम इस पद्धति को अपना ले तो दोष क्या है? द्रुपद शांत रहे, क्योंकि धर्म हस्तिनापुर के युवराज पद पर आसीन होकर राज्य संभालने वाले थे। वाद विवाद में उसमें जीतना उनको संभव नहीं था। उन्होंने कहा, महाराज, जो भी हो, आप हमारे लिए बड़े हैं, पूज्य हैं। हम आपकी पुत्री को बुलाते हैं, आप ही उससे हम 5 का विवाह करा दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना हम कैसे रह सकते हैं? भविष्य में आपके आशीर्वाद का बल ही सदैव हमारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर धर्म ने उठकर पिताजी को नमस्कार किया। दूसरों ने सभी ने भी नमस्कार किया। पिताजी अब हार गए थे, नहीं करना बात नहीं चाह रहे थे, वे जीत गए। यह सोचकर प्रसन्न हुए कि कुरुओं के घराने की एक शाखा उनके आशीर्वाद की आकांक्षा बनी। अगले दिन माँ कुंती को भी राजभवन में बुलाकर राजमाता के समान उनका सम्मान किया गया। पिताजी ने द्रौपदी को अलग से पूछा, बेटी, तुम्हारी क्या राय है? द्रौपदी ने कहा, मेरी राय क्यों पूछ रहे हैं? मेरी ना करने पर क्या आप इसको रोक सकते हैं? आपके शर्त के अनुसार उन्होंने मुझे जीत लिया है। जीतने के बाद अपनी इच्छानुसार बांट लेने का उन्हें अधिकार है। जितने पर भी मैं धर्म विरुद्ध अपनी बेटी का उपयोग नहीं करने दूंगा, क्या दृढ़ता से आप कह सकते हैं? द्रुपद ने कहा, बेटी, कल से धर्म की सूक्ष्मता के बारे में सोच सोचकर मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरा अंतःकरण कहता है कि उनकी बात मान लेना ही ठीक होगा। यदि तुम एकदम मना कर दो तो मैं सेना की सहायता से उन्हें पांचाल से निकाल दूंगा। पिताजी ने पूरा दायित्व द्रौपदी पर छोड़ रखा था। अब द्रौपदी में उत्साह उमड़ पड़ा था। 5 वीर्यवान पतियों द्वारा राज्य करने का उत्साह किसी भी आर्य स्त्री को अब तक नहीं मिला था। द्रौपदी बोली, पिताजी, आपकी इच्छा, वैसे जीत ले जाने वालों की आज्ञा मानना ही मेरा धर्म है। पिताजी बाहर जाकर वैवाहिक जीवन के विविध पक्षों पर उन 5 से विचार विमर्श करके नियम बना रहे थे। द्रौपदी भीतर के द्वार के पास खड़ी सब बातें सुन रही थी। पिताजी ने कहा, पद्धति का मूल भले ही आर्यत्तर हो, पर उसका अनुसरण हमारे धर्म के अनुसार होना चाहिए। उनके कुल पुरोहित के सामने यह निर्णय लिया गया। पहला नियम, राज्य सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र को मिलने की भांति द्रौपदी का कन्यादान केवल ज्येष्ठ पुत्र धर्म को ही मिलेगा। दूसरा नियम, बड़े के सिंहासन पर बैठने पर भी जिस प्रकार शेष भाइयों को राज्य भोगने का अधिकार रहता है, उसी प्रकार द्रौपदी पर सबका समान अधिकार रहेगा। तीसरा नियम, राज्य का विकास, विस्तार तथा अभिवृद्धि
जिस प्रकार राजा के नाम से पर ही होता है, उसी प्रकार द्रौपदी से उत्पन्न संतान का नामकरण ज्येष्ठ धर्म के नाम पर ही होगा। चौथा नियम, बच्चे अन्य सभी को समान रूप से पिता मानेंगे, मरणोपरांत प्रत्येक का समान रूप से तर्पण करेंगे। पांचवा नियम, भविष्य में किसी स्वयंवर में दूसरी कोई कन्या भले ही पांचों में से किसी भाई का वरण करे अथवा युद्ध में कोई राजा अपनी कन्या दे, वह इसी विधि के अनुसार बड़े के नाम से विवाहित होकर इन्हीं नियमों पर चलेगी। ऐसी पत्नी के गृहस्थ सुख भोग में भी नियमबद्धता होनी चाहिए। इस सब का नियंत्रण करने का अधिकार बड़े को होना चाहिए। यह सब हुआ तो द्रौपदी स्वयंवर के बाद द्रुपद के राजा दरबार में। द्रौपदी पिछली बातों में अपना समय खोना नहीं चाहती थी। वह कहती है, अब उन विधि नियमों की स्मृतियां लेकर क्या करना है। कहते तो है ये सब आर्यतर बातें हैं, आर्य धर्म के अनुसार चलना चाहिए। जब अपना मन हुआ तब अर्जुन ने सब नियम तोड़ डाले, अपने लिए एक अलग स्त्री से विवाह कर लिया। द्रौपदी धर्म की पट्टरानी बनी, उसके राज्य के प्रतीक के रूप में, उनके जुए के दांव के रूप में अपमानित होकर जंगलियों की भांति केवल कंदमूल खाकर दूसरों के घर में सेवा करके जीवन बिताने को मजबूर हो गई। द्रौपदी सोच रही है कि बाकी किसी स्त्री को ऐसा दुर्भाग्य नहीं मिलना चाहिए। पांचों से विवाह करना पड़ा। पता नहीं क्यों ऐसी शर्तें रख कर विवाह करते हैं। शक्तिशाली जीतता है और जीतने के बाद जैसे चाहे वैसे उस लड़की का उपभोग करते हैं, बांट लेते हैं। जब इच्छा न रहे तो फेंक देते हैं। पता नहीं किसने इस क्षत्रिय पद्धति का आरंभ किया। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।